शायद दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे यात्रा करना नापसंद हो, लेकिन मुझे तो यात्रा करना बहुत ही पसंद है। और जब बात हो माता वैष्णो देवी के दर्शन का, तो ये तो कोई अपनी मर्जी से जाता ही नहीं है। जब माँ का बुलावा आता है तभी भक्त भागे चले आते हैं। और शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 23 जनवरी को हमने वीडियो में देखा कि माता के दरबार में बहुत सारा स्नोफॉल हुआ है और अचानक से ही हमने भी अपनी तैयारी की और जम्मू कटरा स्टेशन पे पहुंच चुके थे। हमने वहाँ पे देखा कि इतने सारे भक्तों की भीड़ है और ज़्यादातर भक्त इसी वजह से आए हुए थे क्योंकि माता के दरबार में स्नोफॉल हुआ था। ये कोई आम बात नहीं है जनरल डिब्बे में सफ़र करके दूर दूर से आना और माता जी के दर्शन करने के लिए चढ़ाई करना। ये माता जी का प्रेम है और आशीर्वाद है कि भक्त उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और शायद माँ का आशीर्वाद था कि मैं भी माता के दरबार में खींची चली आई और कुछ ही देरी में हम कटरा सिटी में इंटर कर चुके थे। बस निगाहों को इंतज़ार था माँ के उस दरबार का। कुछ ही देर में हम अपने होटल में पहुँचे। होटल में बेड देख के यही लगा कि आज रात तो हम यहाँ पे सो ही जाएं, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें आज ही अपनी यात्रा शुरू करनी थी। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम पहुंच चुके थे उस जगह पर जहां पे हमें अपना RFID कार्ड बनवाना था, क्योंकि इसके बिना हम माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर सकते। ये कार्ड पूरी तरह से निःशुल्क होता है। कुछ देर के बाद हम गाड़ी के ज़रिए पहुंच चुके थे उस जगह पे जहां पे माता जी की यात्रा शुरू की जाती है। इन पहाड़ों से भी ऊंचे थे हमारे हौसले। मन में इतना उत्साह और माता के प्रति इतनी श्रद्धा भावना कि चाहे दूरी कितनी भी हो हम आज तय ही कर लेंगे। हमने भी लिया माता जी के लिए प्रसाद और उसके बाद हम उस जगह पहुँचे जहाँ पे होता है हमारा सबसे पहले चेकिंग। और चेकिंग के बाद हम अपने जोश के साथ चल चुके हैं माता जी की यात्रा के लिए। शाम का ये वक्त, खूबसूरत नज़ारे और भक्तों की भीड़, लोग माता जी की जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी तो हमारे कदम इतने जोश से भरे हुए थे कि मानो कि हम मीलों की दूरी पल भर में तय कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई आगे बढ़ रही थी वैसे थकान भी लगने लगी। वैष्णो देवी की दरबार में आप सभी लोगों का स्वागत है। शाम के बज रहे हैं 5:15 और ये देखिए वैष्णो देवी का नज़ारा। जय माता दी। कुछ देर की यात्रा के बाद हम वैष्णो देवी के उस एंट्री पॉइंट पर पहुंच रहे थे जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भक्त हनुमान को प्यास लगी थी तो माता वैष्णो देवी बाण चलाकर यहाँ पे गंगा माता को प्रकट की थी। और इसके साथ ही साथ माता वैष्णो देवी ने अपने बाल भी यहाँ पे धोए थे, इसीलिए इसे बाल गंगा या तो बाणगंगा कहा जाता है। बाणगंगा नदी जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है। शिवालिक की पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थान है और ये जम्मू कश्मीर में बहने वाली एक नदी है। और कटरा आने वाले भक्तों के लिए ये एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ पे भक्त लोग स्नान करते हैं और आगे अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। हमने बाणगंगा को प्रणाम किया और आगे अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जय हो माँ गंगा। यात्रा करते करते धीरे धीरे शाम का वक्त रात के वक्त में बदल रहा था और हमें ये भी चिंता हो रही थी कि अगर हमने ये यात्रा जल्दी पूरा कर लिया तो हम
पर्वत के उन खूबसूरत नज़ारों को नहीं देख पाएंगे जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो हमारे मन का सिर्फ भ्रम था। कहते नहीं है, अज्ञानता ही भय का कारण होता है। लेकिन हमें विश्वास था कि हम जो चाह रहे हैं माता उसे ज़रूर पूरा करेंगी, और हम अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखे थे। चढ़ाई करते वक्त शरीर और मन दोनों थक जाता है, और विश्राम करने के लिए हम एक जगह बैठ जाते हैं। और अभी तो रास्ता बहुत है, पर थोड़ा सा आराम करने के बाद लगता है कि जैसे फिर से ऊर्जा जागृत हो गई है, और हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से पूरे कटरा शहर का नज़ारा दिखाई देता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लगता है मंजिल और पास आ रही है, और इसी जोश के साथ ये यात्रा निरंतर हमने जारी रखी। कुछ भक्त लोग सीढ़ियों का भी प्रयोग कर रहे थे शॉर्टकट जाने के लिए, लेकिन सीढ़ियों के जरिए जाना उतना आसान नहीं है जितना आसान आप इस ट्रैक के जरिए जा सकते हैं। कुछ भक्त घोड़े पालकी के साथ अपनी यात्रा को पूरा कर रहे थे, सिर्फ मन में एक ही आस कि माता जी का वो दरबार हम अपनी इन आँखों से देखें, जो दरबार न जाने कितने युगों से माता जी ने इस त्रिकुटा पर्वत पर लगाया हुआ है। अभी तो हम अर्धकुमारी तक भी नहीं पहुँचे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कब हम माता जी का दर्शन करेंगे, और यही मन में आस हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ देर के बाद हम अर्धकुमारी के पास पहुँचे, जहाँ पे भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वैष्णो देवी का पूरा यात्रा मार्ग जो है लगभग 13 किलोमीटर का है, और उसमें से एक मुख्य पड़ाव है अर्धकुमारी, यानी कि हमारी आधी यात्रा पूरी हो चुकी थी। अर्धकुमारी जो 6 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद आता है। यहाँ पर माता जी ने एक गुफा में 9 महीने तपस्या किया था। कहते हैं कि भैरवनाथ के भय से माता इस गुफा में 9 महीने तक थी। इस गुफा का दर्शन करने के लिए आपको काउंटर से एक पर्ची कटवानी होती है, जो बिल्कुल निःशुल्क होती है। पर्ची कटवाने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी, और हम भी इस लाइन में कुछ देर के बाद लग गए। पर्ची तो हमें मिल गया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आपको कल दर्शन होगा, और ये सब सोच विचार कर हमने तय किया कि हम पहले वैष्णो माता जी का दर्शन करेंगे, और वापस आते समय हम अर्धकुमारी का दर्शन करेंगे। आजकल भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर जगह आपको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन हम इंतज़ार ना करते हुए अपना यात्रा आगे तय करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद हमें ऊंचाई से वैष्णो माता का भवन दिखाई देता है। जब आप ये यात्रा पैदल शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कि थकान हो जाना, सांस लेने में दिक्कत, शरीर में दर्द, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका सामना आपको स्वयं करना पड़ता है। लेकिन अच्छा तो ये है कि हर जगह आपको विश्राम करने के लिए कुर्सी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप चाय नाश्ता करते हुए आप अपने मार्ग पर प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन सोचिए तब कैसा रहा होगा जब ये सारी सुविधाएं नहीं रही होगी। कैसे तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते रहे होंगे। यात्रा करने का बहुत सारा विकल्प है, जैसे आप घोड़े और खच्चर का प्रयोग कर सकते हैं, पालकी का प्रयोग कर सकते हैं, और अर्धकुमारी से आपको बैटरी कार भी मिल जाती है। जगह जगह पर दूरी के लिए
लिखा हुआ था कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी, 2 किलोमीटर दूरी है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमें बस यही लग रहा था कि ये यात्रा इतनी लंबी क्यों होती जा रही है। दरअसल ये यात्रा लंबी नहीं हो रही थी, हमें थकान लग रही थी। कुछ देर के बाद हमने आगे देखा कि यहाँ तो बर्फ ही बर्फ गिरा हुआ था। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये 23 जनवरी को जो स्नोफॉल हुआ था उसका ये नज़ारा है। पूरा वैष्णो धाम बर्फ की चादर से ढका हुआ था और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ रहे थे, ठंडी हवाएं हमारा स्वागत कर रही थी और हमें तो बस इंतज़ार था माता वैष्णो देवी के उस रूप का दर्शन करने का, जिस रूप से माँ त्रेता युग से इस त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। अब मैं माता वैष्णो देवी भवन के एकदम पास में थी और हमें यहाँ लॉकर में अपना सारा सामान रखना था, जैसे कि मोबाइल, जूता, चप्पल। आप यहाँ से कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं ले जा सकते जिसकी अनुमति आपको ना हो। इसके बाद हमने माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। वापसी में सुबह के 5 बज गए थे, क्योंकि 4 बजे हमने भोर में माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और कुछ देर विश्राम करने के बाद हम भैरव घाटी की तरफ बढ़ चुके थे। और ये यात्रा हमने पैदल ही शुरू किया था और जिस समय दुनिया सोती है उस समय हम ये यात्रा कर रहे थे। मानो जैसे लग रहा था कि कौन सी अग्नि परीक्षा हम दे रहे हैं, क्योंकि भैरव घाटी की चढ़ाई एकदम सीधी और खड़ी चढ़ाई है। सांस लेने में भी दिक्कत होती थी और बर्फ में पैर फिसलने का भी डर था। 7:30 बजे हमने भैरवनाथ जी का दर्शन किया और जैसे जैसे सुबह हुआ, वैष्णो धाम का ये खूबसूरत नज़ारा आंखों के सामने था। देखिए, यही नज़ारा देखने के लिए, यही सुंदरता देखने के लिए दूर दूर से भक्त न जाने किन किन परिस्थितियों का सामना करके वैष्णो देवी के भवन में आए हुए हैं। सच में ये एक अद्भुत नज़ारा है। माता जी का श्रृंगार जो स्वयं इंद्र भगवान ने बर्फ गिरा के किया है, ये नज़ारा ऐसा है कि हम जितना भी इसे अपनी आंखों में समेटे ये कम लगता है। ऐसा अद्भुत नज़ारा उन्हीं को देखने को मिलता है जो वाकई में उसे देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ उतर रहे थे, लेकिन हमारी निगाहें इन नज़ारों से हट ही नहीं रही थी। ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम क्या बताएं। धूप के पड़ते हुए ये बर्फ ऐसे चमक रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई सतरंगी चादर बिछा हुआ हो पूरी घाटी में। और ये बर्फ बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। कहते हैं कि जब 23 तारीख को जब बर्फ गिरा था तो यात्रा बंद कर दी गई थी, फिर अचानक से दोपहर में इस यात्रा को शुरू किया गया था। समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर है ये त्रिकुटा पर्वत, जो जम्मू कटरा में स्थित है। और इस पर्वत पर विराजमान है मेरी वैष्णव माता, जो कुंवारी स्वरूप में यहाँ पर तपस्या कर रही हैं तब से, जब प्रभु श्री राम का युग था, यानी कि त्रेता युग से। और श्री राम ने उन्हें वचन दिया था कि जब वो कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे तो माता वैष्णो देवी से वो विवाह करेंगे। तब तक वो इस पर्वत पर तपस्या करें और अपने भक्तों की रक्षा करें। तो है ना एक बहुत ही रोचक ये कथा। कहते हैं कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। लेकिन कहते हैं कि सत्य को देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं, अंतर आत्मा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ईश्वर तो अपने अंदर बसता है। हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास है, बस उसे देखने की ज़रूरत है। इसी के साथ ये हमारी यात्रा अब समाप्त हो रही है।
फिर से अगर माता जी ने बुलाएंगी तो हम ज़रूर आएंगे।